राधे राधे दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये कहानी कॉपी पेस्ट नहीं है, तो इसे चुराने की कोशिश ना करें। दोस्तों, मेरा नाम हनी है। मैं मध्य प्रदेश के पिशावर जिले का रहने वाला हूँ। यह कहानी मेरी और मेरी दूर की चाची की है। बात उन दिनों की है जब मेरे कॉलेज की छुट्टी चल रही थी, तो मैं घर पर ही रहता था। चाचा और पिताजी का एक ही घर है, तो वो लोग भी हमारे साथ ही रहते हैं। एक शाम की बात है कि मेरी चाची की सहेली कमला आंटी आई थी, तो मैं उनको देखता ही रह गया। वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर चाची उनके लिए चाय बनाने चली गई। मैं आंटी के पास बैठ गया और वो तब तक मुझसे बातें करने लगी। इससे पहले कि हम दोनों के बीच कुछ और बात होती, चाची आ गई। लेकिन जब कमला आंटी मुझे कुछ और ही नज़र से देख रही थी और स्माइल भी दे रही थी। फिर सब लोग चाय पीने लगे। चाची जब आंटी से बातें करने लगी, उधर मैं चाय पीते हुए अपना मोबाइल फ़ोन चलाकर टाइम पास करने लगा। लेकिन मेरा ध्यान अभी भी कमला आंटी पर ही था। ऐसे ही बातें करते हुए काफ़ी टाइम हो गया और चाची ने कहा, कमला आंटी को उसके घर छोड़ जाओ। उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी थी, इसीलिए चाची ने कमला आंटी को मेरे साथ भेजना ही ठीक समझा। अब तो मेरे दिल में लड्डू फूटने लगा था। मैं अपनी बाइक निकाल कर आंटी को उसके घर छोड़ने जाने लगा। हम बाइक पर बैठे और उसके घर के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर में हम उनके घर पहुंच गए। मैंने आंटी को उतार दिया और घर आने के लिए मुड़ा, मगर जब मैं जाने लगा तो आंटी कहने लगी, चाय पीकर जाना। मैंने उनको ऊपर के मन से मना किया, लेकिन आंटी के घर अंदर जाने का मन तो मेरा भी था कि क्या पता आंटी के साथ कुछ हो जाए। फिर आंटी ने जिद किया तो हम अंदर चले गए। हम उनके घर के अंदर गए। आंटी के दो बच्चे थे। उन्होंने बच्चों से मिलवाया। उसके पति की एक दुकान थी और उस वक्त वो दुकान से लौटे नहीं थे। आंटी मेरे लिए चाय बनाने लगी। बच्चे टीवी देख रहे थे। मैं भी वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद आंटी चाय लेकर आ गई। फिर हम दोनों साथ में चाय पीने लगे। बच्चे टीवी देखकर बच्चे घूमने पार्क में चले गए। वो बोले 10 मिनट बाद बच्चे घूम कर आकर सो गए। अब कहाँ, खाना मैं बनाकर गई थी और इनको खिलाकर भी गई थी। इस वक्त तक नींद आ जाती है इनको। मैंने कहा, तो फिर रात को आपको अंकल का इंतजार देर तक करना होता होगा, आपको डर नहीं लगता? आंटी बोली, हाँ लगता है। वो देर से आते हैं और अकेलापन भी लगता है। फिर हम दोनों चुप हो गए। तब आंटी बोली, तुम बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बगैर है या अभी ऐसे ही घूम रहे हो? मैंने कहा, नहीं है तो नहीं, लेकिन किसी को बनाने की सोच रहा हूँ। आंटी ने उत्सुकता वश पूछा, किसे? मैंने कहा, आपको। आंटी हंस दी और बोली, अच्छा, तो इसीलिए तुम मुझे ऐसे देख रहे थे? मैं भी शर्मा गया, लेकिन फिर स्थिति को संभालते हुए बोला, माफ करना आंटी। वो बोली, कोई बात नहीं। चाय की एक दो घूंट ही कप में बची थी। मैं चाह रहा था कि ये चाय का कप अभी जल्द से खाली ना हो और मैं इसी बहाने से आंटी के पास बैठा रहूं। क्या पता मौका मिल जाए। आंटी भी शायद यही चाह रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बज पड़ी। हम दोनों ही थोड़े घबरा गए थे। वो उठकर दरवाजा खोलने चली गई। मैंने चाय खत्म की और आराम से बैठ गया। फिर 2 मिनट बाद अंकल अंदर आए गए। मैंने उनको नमस्ते किया। तब आंटी ने मेरा परिचय करवाया। फिर 2 मिनट यहाँ वहाँ की बातें हुई और आंटी ने कह दिया, तुम निकल जाओ, देर हो जाएगी। मैं भी अब वहाँ पर किसी बहाने से नहीं रुक सकता था। फिर मन मारकर मुझे वहाँ से आना पड़ा। घर आने के बाद खाना खाकर मैं सो गया। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि जाने से पहले आंटी ने मुझसे मेरा नंबर मांग लिया था। मुझे उम्मीद थी कि बिमला आंटी मैसेज जरूर करेगी। अगली सुबह से मैं इंतजार में था, लेकिन शाम तक भी उनका कोई मैसेज या कॉल नहीं आया। फिर अगले दिन शाम को वो फिर से घर आ गई। उस दिन वो मुझे देखकर बार बार स्माइल कर रही थी। फिर पहले दिन की तरह मैं उनको घर छोड़ने जाने लगा। लेकिन घर पहुंचते तो उनके पति पहले से ही दुकान से लौट कर आ चुके थे। मुझे घर के बाहर से ही लौटकर आना पड़ा। लेकिन जब मैं घर
पहुंचा तो आंटी का मैसेज फोन पर आया हुआ था, जिसमें लिखा था घर पहुंचकर मैसेज करना। खाना भूलकर मैं सीधा रूम में गया और आंटी को मैसेज किया और वो बोली फ्री होकर बात करूंगी। तब तक मैंने जल्दी से खाना ठूस लिया और रूम में जाकर आंटी के मैसेज का इंतजार करने लगा। रात को 11 बजे उनका मैसेज आया, फिर बातें होते होते वो सब तब्दील हो गई, फिर हम सो गए। अब आंटी से रोज बातें होती थी। इस बीच मेरा जन्मदिन आ गया। मैंने आंटी से कहा गिफ्ट चाहिए आपसे। वो बोली ठीक है दे दूंगी। मैंने कहा कब? वो बोली आज शाम को घर आ जाना, केक नहीं काटेंगे। शाम को मैं तैयार होकर आंटी के घर के लिए निकल गया। घर पहुंचा तो उन्होंने दरवाजा खोला। मैं मुस्कुराकर बोला मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो बोली चलो केक काटते हैं। मैंने देखा कि घर में बच्चे नहीं थे। मैंने पूछा बाकी सब कहाँ है? आंटी बोली हस्बैंड बच्चों को उनके दादा दादी के यहाँ लेकर गए हैं, आज रात को वहीं रुकेंगे। फिर वो केक लेकर आई और हमने केक काटा। आंटी ने अपने हाथ से मुझे केक खिलावाया। मैंने भी आंटी को अपने हाथ से केक खिलाया। फिर मैंने कहा गिफ्ट कहाँ है? आंटी फिर बिल्ला। आंटी ने कहा कि सब्र करो, आज का गिफ्ट आप जल्दी जिंदगी भर नहीं भूल सकते। फिर आंटी ने अपनी ऊपरी वस्त्र को निकाला तो मैं आंटी को देखकर दंग रह गया। उसके बाद तो मुझसे कंट्रोल हो पाना मुश्किल था और फिर आंटी ने मुझे बहुत खुश किया। लगभग 3 राउंड तक चला। उसके बाद मुझे आंटी ने जाने के लिए बोला क्योंकि उसके यहाँ कोई न कोई आना जाना लगा रहता है। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद मुझे आंटी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो मैंने आंटी को फ़ोन लगाया और पूछा कि आप चौथा राउंड कब लगवा रही? तब आंटी मुस्कुरा दी और बोली जब तुम चाहो तब आ जाना। और यह सिलसिला अब हर रोज ही चलता रहता है। तो दोस्तों अगर इसका 2 पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना।